हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप सबको पता है अभी आप सब लोग आरबीआई ग्रेड बी 2023 का जो प्रिपरेशन है उसके लिए लग गए हैं। तो आपके लिए हम एक लेके आए एक सीरीज़ जिसका नाम है एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज़, जिसमें हम फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 दोनों पे फोकस करेंगे। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, ईएसआई एंड एफएम। ये टोटल 6 हो गए, यानी कि मंडे से लेके फ्राइडे तक ये चलेगा, सैटरडे तक चलेगा। और संडे को जो कुछ भी हुआ है उसके ऊपर हम एक आपका शॉर्ट एक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, तो आपको ये सारा देखना है। आज हमारा फर्स्ट क्लास है जिसमें हम आज देखेंगे जीए रिलेटेड टॉपिक जिसका नाम है ग्रीन डिपॉजिट। अभी रिसेंटली इसके बारे में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, वो हम देखते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा जो हमारा मंथ है उसका ये शेड्यूल है। इसमें से इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स है, मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। इस तरीके से ये चलेगा। 99% टाइम टेबल सेम रहेगा, कभी आगे पीछे हो सकता है। जीए है, क्वांट है, रीजनिंग, इंग्लिश, ईएसआई, एफएम। फिर अगले वीक में फिर से एक वीकली टेस्ट होगा आपका, जीए, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ईएसआई, एफएम। इस तरीके से चलेगा। अभी ये 1 महीने का है और जैसे ये कंप्लीट होगा, आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो फिर हम इसको अगले महीने भी कंडक्ट करेंगे। तो ये देखो, रिसेंटली एक फ्रेमवर्क आया था, आरबीआई फ्रेमवर्क फॉर ग्रीन डिपॉजिट्स आउट। मतलब ये अभी रिसेंटली आउट हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ पुट इन प्लेस। ये देखो, ये पुट इन प्लेस है ना, ये वर्ड आरबीआई में काफ़ी यूज़ किया जाता है। जब मैं आरबीआई में था तो हमें ऑफिस नोट लिखने पड़ते थे, उसमें ये जो वर्ड है ना पुट इन प्लेस, ये स्पेसिफिक आरबीआई में जो काम करते हैं उनको पता होगा। अ फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टिंग ग्रीन डिपॉजिट्स, द सेंट्रल बैंक सेड in a notification Tuesday. The framework will come into effect from June 1st. The framework applies to banks, ठीक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। ठीक है, बैंक्स हो गए, इसमें एसएफबीज हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड एनबीएफसीडी। तो यहाँ पर देखो, इसी एक पेज पे आपके लिए दो क्वेश्चन। एक तो कब से इफेक्टिव है, 1 जून से। ठीक है, और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड एनबीएफसीज, जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है। कुछ एनबीएफसी वो डिपॉजिट भी लेती है जनरल पब्लिक से। ठीक है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता है। तो ये टोटल फ्रेमवर्क है 11 अप्रैल 2023। ठीक है, और फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट क्या है, तो फाइनेंशियल सेक्टर कैन प्ले अ पिवोटल रोल इन द मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज एंड देयर एलोकेशन देयर ऑफ इन ग्रीन एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स। यानी कि जो एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है उसके लिए हम स्पेसिफिक डिपॉजिट ले सकते हैं। ग्रीन फाइनेंस इज ऑल्सो प्रोग्रेसिवली गेनिंग ट्रैक्शन इन इंडिया। देखो, आज के डेट में ऐसा है कि अगर आप बैंक में मान लीजिए 10,000 रुपये रखते हैं तो बैंक उसका यूज़ कहीं पे भी कर सकता है एज पर देयर रिक्वायरमेंट एंड कन्वीनियंस। लेकिन ये एक ऐसा टाइप का डिपॉजिट है, अगर आपने इसमें डिपॉजिट किया तो ये जो पैसा है वो पैसा बैंक उसी टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करेंगे, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। यानी कि आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि कोई सोशल सेक्टर डिपॉजिट है, जैसे मान लीजिए आपने पैसा रखा तो वहाँ का जो पैसा है कोई सोशल कॉज के लिए अगर कोई काम कर रहा है, जैसे स्कूल है या कोई भी है, एनजीओ है, उनको लोन देना है तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी उस डायरेक्शन में ये काफ़ी अच्छा एक डेवलपमेंट है। ठीक है, द फ्रेमवर्क शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2023। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जीए में या ईएसआई में भी आ सकता है, या फाइनेंस में भी आ सकता है, या इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये फ्रेमवर्क है। यहाँ पर एक ना वर्ड है ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, ग्रीन वॉशिंग कंसर्न्स ये भी आ सकता है। ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या होता है कि कोई एक कंपनी है XYZ, वो मार्केटिंग पे बहुत खर्चा कर रही है और बताने के लिए कि हम एनवायरमेंटली कंसर्न हैं, हम एनवायरमेंटली कंसर्न हैं, लेकिन एक्चुअली वो कुछ नहीं कर रही है। आपको पता है ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज है जो सिर्फ ऐसा बताती है मार्केटिंग में, उस पर पैसा खर्च करेंगे लेकिन वो एक्चुअल एक्टिविटी नहीं करेंगे। इसके इस जो सर्कुलर है ये जो पूरा इसके अंदर उसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, रेगुलेटेड एंटिटीज़। तो इसमें स्टार्टिंग में मैंने बताया था शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आ गई, आपकी सारी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, यानी कि एसबीआई है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, फॉरेन बैंक, वो सारा उसमें आ जाता है, इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, एसएफबीज। इसमें क्या नहीं आता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आरआरबीज नहीं आते हैं, लोकल एरिया बैंक्स नहीं आते हैं, एंड पेमेंट बैंक्स नहीं आते हैं। अब बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। और ऑल डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। ठीक है, इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ 7 है ना, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, ग्रीन एक्टिविटीज़ कौन सी है, मैं आगे के पेज पे ये पैराग्राफ 7 में दिया हुआ है डिटेल में।
द ग्रीन डिपॉजिट्स मीन्स एन इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट रिसीव्ड बाय आर यानी कि रेगुलेटेड एंटिटीज, यानी कि वो मैंने आपको बताया बैंक है, एसएफबी है, एनबीएफसीडी है, वो फॉर अ फिक्स पीरियड एंड द प्रोसीड्स ऑफ विच आर ईयर मार्क फॉर बीइंग एलोकेटेड टूवर्ड्स ग्रीन फाइनेंस। ईयर मार्क मतलब एक किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही वो रखा जाता है और उसी के लिए वो लोन दिया जाएगा। ग्रीन फाइनेंस, वो पैराग्राफ 7 में जो एक्टिविटीज वो सारे ग्रीन फाइनेंस में आएंगी। देखो, ग्रीन वॉशिंग मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एज अ ग्रीन when in fact they do not meet requirements to be defined as a green activities और projects। मतलब बताया जाता है कि ये ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है, लेकिन प्रैक्टिकली वो नहीं है, यानी कि वो जो ये पर्पज जो है ना वो दिखाने का पर्पज है कि मार्केटिंग का, लेकिन एक्चुअली हो नहीं रहा, उसको कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। देखो ये जो है ना 7 में मैं बता, यूज ऑफ प्रोसीड्स, सेक्टर है एंड डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर आपको सेक्टर जानना बहुत ज़रूरी है। रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी इफिशियंसी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ग्रीन बिल्डिंग, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लिविंग, नेचुरल रिसोर्सेज एंड लैंड यूसेज एंड टेरिस्टेरियल एंड एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये इसमें आएगा। और इसमें एक्सक्लूजन क्या क्या होगा वो देखना, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको अंदाजे से एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। तो ये ग्रीन डिपॉजिट, ये अगर आपको अच्छे से पता है तो आप इसका यूज़ कहीं ऐसे में आप कर सकते हो। ये ऐसा का कोई एनवायरमेंटल रिलेटेड टॉपिक है या कोई फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक है, वहाँ पे अगर रिलेवेंट आपको लगता है तो ये इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इस सीरीज़ में कोई और टॉपिक चाहिए तो आप सजेस्ट कीजिए, हमारा जो इसके बाद वाला जो नेक्स्ट मंथ का प्लान होगा उसमें हम डेफिनेटली उसको इंक्लूड करेंगे। अगर आप आरबीआई असिस्टेंट या आईआरडीए का ग्रेड ए है या आरबीआई ग्रेड बी का अगर पूरा प्लान चाहते हैं तो डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल पे है, आप वहाँ से ये जो प्लान है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।